लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। वहां तक आप लोगों ने रिवाइज किया ना, एंड आई थिंक आई गिव अ क्वेश्चन लास्ट क्लास। ये वाला आप सभी लोगों ने कर लिया क्या? डिड एवरीबॉडी गेट इट राइट या किसी को कोई डाउट्स? एनीबॉडी? एनी डाउट्स? हो गए थे चारों? हो गए थे। चलो गुड। सो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग SO2। चलो ठीक है, SO2 भी हम देख लेंगे, SO2 हम अभी देख लेंगे। सो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम, वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेरिक नंबर। हमने कल सिर्फ स्टेरिक नंबर तक ही डिस्कशन किया था, एंड स्टेरिक नंबर वाज गिवन बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। सो उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। लेट्स लुक एट SO2 कि काफी लोगों को SO2 में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, सिंपल इनफ। नाउ SO2 में सबसे पहले मुझे ये बताओ, सल्फर के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जिनको भी डाउट हो रहा है बताओ, सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? करेक्ट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए बताओ? करेक्ट, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि कितने लोन पेयर हुए? करेक्ट, मेरे पास एक लोन पेयर हुआ। राइट, एक लोन पेयर हुआ। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बताओ? यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो मेरा स्टेरिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट, बाकी सब तो मेजोरिटी लोगों से हो ही गया था ना। हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। स्टार्ट करें? ऑलराइट, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है ना, कई बार देखो आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंड दोज आर ऑल वेरी कॉमन कंपाउंड्स, आपको याद रह भी जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4 में आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। सो ये अब आप ट्राई करते रहो कि यहाँ पर आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन बोला, स्टेरिक नंबर निकालना है। सल्फर का स्टेरिक नंबर निकालना है। लेट्स सी व्हाट इज। ठीक है, आप सॉल्व करते जाओ। अगर आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही आपको स्ट्रक्चर दे दूंगा। और कौन सा? आई थिंक हमने कल शायद NH3 डिस्कस कर लिया था। अच्छा, NH3। ये सारे ट्राई करो। जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सॉरी, उसका स्टेरिक नंबर निकालना है। कई बार हो सकता है कि फॉर्मूला के जगह आपको डायग्राम यूज करना पड़े। सो ट्राई करो। हो गया क्या सारा?
बाकी लोग हो गया। लेट्स वेट फॉर 2 more minutes। हो गया, अब तक तो हो गया होगा। देखो चेक करो, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो चेक करते जाओ, देखो चेक करते जाओ। सो फर्स्ट वाले में आपका आना चाहिए, सॉरी फर्स्ट वाले में आपका स्टेरिक नंबर आना चाहिए 4, सेकंड वाले में आना चाहिए 7, थर्ड वाले में आए नहीं सॉरी थर्ड वाले में आएगा 3, इस वाले में आएगा 4, इस वाले में आएगा 3 एंड इस वाले में आएगा 2। देखो चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ, चेक करो। ICL 7 में डाउट है एंड NO3 माइनस में डाउट है, ठीक है। इसके अलावा बस ICL 7 एंड NO3 माइनस, बाकी के सारे करेक्ट है, बाकी के सारे तो सिंपल भी हैं, बाकी के सारे तो कुछ खास है भी नहीं। देखो ICL 7 में ऑब्वियसली आयोडीन मेरा सेंट्रल एटम होगा ना, आयोडीन इज अ हैलोजन एंड सारे हैलोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई भी हैलोजन हो उसके पास हमेशा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, राइट। तो मेरे पास कितने बचे? 0 बचे, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 0 हो गए, राइट। लोन पेयर्स 0 हो गए, ऑब्वियसली आई विल हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर कितना हो गया? 7 हो गए। इज दैट क्लियर? क्लियर, ऑलराइट। लेट्स लुक एट NO3 माइनस। नाउ NO3 माइनस में देखो बेटर होगा अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो, ऑलराइट, बेटर होगा अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो। सो देखो हम आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ध्यान दो, करेक्ट, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज किया है, यानी कि मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है या रिमूव किया है, ऑब्वियसली मैंने रिमूव किया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? करेक्ट, 4 बचे ना। उन 4 में से अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए यूज हो गए? राइट, अब उन 4 में से चारों चारों ही है जो कि अब मेरे बॉन्डिंग के लिए यूज हो गए। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर्स, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? ऑब्वियसली 0। सो इन दिस केस मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 0 हो गए, ओके। एंड आई कैन क्लियरली सी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? करेक्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, तो मेरा स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? ओके, मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आगे आप में से काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाए। नाइट्रोजन के पास देखो आउटर मोस्ट में है 5, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, सो दैट मेक्स इट 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास लोन पेयर और कुछ भी नहीं बचा है, ओके। तो उसके अलावा लोन पेयर 0, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 तो आपको दिख ही रहा है, ओके। नाउ देयर इज आल्सो वन मोर वे इन विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5, ओके। 4 बॉन्ड्स हुआ, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले, तो 5 प्लस 4 9 होगा, ओके। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो 9 का वापस से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू कैन इंटरप्रेट दिस इन आइदर वे। उसके अलावा एनएचसी, एनएचसी तो सिंपल है। एनएचसी तो काफी सिंपल है। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं बताओ? करेक्ट, 5। उसमें से बॉन्डिंग के लिए कितने चले गए?
3 चले गए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हुए? नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हुआ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज क्लियरली 3, तो मेरा स्टेट नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? एनी अदर डाउट? आई थिंक बाकी सर तो सिंपल ही थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, ना अब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? वेरी सिंपली, वेरी सिंपली, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में स्टार्टिंग में क्या होता है? एस होता है। ओके, फिर क्या होता है? पी होता है, फिर क्या होता है? डी होता है। ये सुनो, कोई भी शेल जब आप स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा एस से स्टार्ट करते हो, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकंड शेल लेते हो तो यू हैव 2s फॉलोड बाय 2p। सिमिलरली अगर सपोज करो आप फोर्थ शेल लेते हो तो आपका पहले क्या? 4s, 4p, 4d एंड देन 4s, राइट? सो कोई भी आपका आउटर मोस्ट शेल हो वहां पे हमेशा एस से स्टार्ट होता है, followed by p, followed by d, right? Now s has one orbital, p has 3, okay, and d obviously has 5। ये तो आप सभी को याद ही है, okay? Now अब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। इट्स वेरी 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 सिंपल, ओके? ध्यान दो, जब हमारा स्टेरिक नंबर होता है 2, it means that I require 2 atomic orbitals, okay? एंड 2 atomic orbitals आप सिंपली स्टार्टिंग से काउंट करते हो। स्टार्टिंग से काउंट करते हो का मतलब क्या हुआ? चलो यहाँ पे सपोज करो स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 4 एंड स्टेरिक नंबर 5, एंड चलो एक और ले लेते हैं, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 7। राइट, इतने ही होते हैं, इसके आगे तो देखो नहीं होते हैं। सो अब देखो यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे, या यहाँ पे हम कैसे लेबल करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। स्टेरिक नंबर 2 यानी कि मुझे 2 ऑर्बिटल चाहिए, ओके? तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, आई वॉन्ट 2 ऑर्बिटल्स, ओके? तो यानी कि एस का एक ऑर्बिटल जो है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है? एंड पी का भी मुझे कितना लेना पड़ेगा? पी का भी मुझे एक ही लेना पड़ेगा, ओके? सो एस का एक एंड पी का एक, तो इस चीज को मैं बोलूंगा एज दी हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी। सुन लो पहले, 2 और एग्जाम्पल सुन लो, एक और एग्जाम्पल सुनो, फिर देखो आपको समझ में आ जाएगा, ओके? एस का एक हुआ, पी का एक हुआ, तो इसको मैंने बोल दिया एसपी, राइट? जब स्टेरिक नंबर 3 हुआ, इट मींस दैट आई वांट 3 ऑर्बिटल्स, ओके? नाउ अगेन हम स्टार्टिंग से बोलेंगे, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी द थर्ड वन, ओके? नाउ अब देखो यहां पर एस से एक आया, लेकिन पी से कितना आया? करेक्ट, पी से 2 है, तो इसको हम बोलेंगे sp2, ओके? ना अब आप स्टेरिक नंबर 4 का मुझे बताओ, हम हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे? करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे अब मुझे 4 चाहिए, तो यानी कि ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो दिस बिकम्स sp3, राइट? अब अगर 5 है तो बताओ क्या नाम आ जाएगा? करेक्ट, अगर 5 है तो s p के 3 एंड d का 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा? sp3d, ओके? ऑब्वियसली काफी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे d1 लिख देते हैं, विच इज नॉट इनकरेक्ट, बट अगर आपने डी लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि उसमें से एक एटलीस्ट आया है, ऑलराइट? सो दिस वाज योर स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 6 में बताओ क्या आ जाएगा? करेक्ट, वेरी सिंपल, ये आपका आ जाएगा sp3d2, राइट? एंड स्टेरिक नंबर 7 में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, sp3d3। नोट कर लो। क्या ये सभी को समझ में आया? वॉज दिस वेरी डिफिकल्ट? ऐसा कुछ था क्या कि एकदम इम्पॉसिबल ही है? दिस वॉज वेरी सिंपल। नोट कर लो। चलो मैं इसके बगल में ले लेता हूँ, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3।
नोट कर ले सभी ने? ऑलराइट, नाउ विल गो बैक टू आवर एग्जांपल्स। ओके, अब हम देखो वापस अपने एग्जांपल में आते हैं ना। अब अगर मैं आपको पूछूं कि हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम का मतलब ये चीज होता है। ओके, इट मींस दीस। सो फर्स्ट वाले का क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फर्स्ट वाले का आ जाएगा sp3। इस वाले का क्या आएगा बताओ? कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से अपने नोट्स देख के बताओ। नथिंग, नो नीड टू बी इन अ हरी, करेक्ट आंसर दो बस। करेक्ट, sp3d3। इस वाले का क्या आएगा बताओ? करेक्ट, sp2। इस वाले का क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा sp3। इस वाले का क्या आएगा बताओ? sp2, वेरी गुड। एंड इस वाले का क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इस वाले का आएगा sp। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लो, फटाफट कंप्लीट कर लो। एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट? ऐसा कुछ चल रहा है कि एकदम समझ में ही नहीं गया है? सिंपल इनफ, फटाफट कंप्लीट करो। हो गया? All right, let's go back to what we had done in the previous class. All right, let's come back to here. Now, अब देखो आप मुझे यहाँ पे H2O का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। यहाँ पे स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा बताओ? करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे मेरा sp3 आ जाएगा। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे CH4 का बताऊं तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? सेम sp3 ही आ जाएगा। ठीक है, BCl3 तो जस्ट अभी हमने कवर किया। BCl3 का मेरे क्या आया था बताओ? हाँ, BCl3 यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 है। करेक्ट, ये मेरा आ जाएगा sp2। कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा? करेक्ट, ये मेरा आ जाएगा sp3d। ये क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये मेरा आ जाएगा sp3d2। ये क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, दिस इज sp2। एंड ये वाला क्या आ जाएगा? दिस इज sp। करेक्ट, कंप्लीट कर लो इसको, कंप्लीट करो। हो गया? ऑलराइट, ना अब देखो इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ना। मैं भी आपको देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं करूंगा, जस्ट मेंशन इनफ कि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाए। राइट, सो ये देखो छोटा सा ही टॉपिक है। सो हम हाइब्रिडाइजेशन में ही कंटिन्यू करें, वी आर कंटिन्यूइंग इन हाइब्रिडाइजेशन। अब उसमें देखो हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कॉल्ड एज योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वैसे तो हमारा ऑर्गेनिक में काम आता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको अभी के लिए एक बार समझ लो। सो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल। सपोज करो अगर मैंने आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, एंड आप इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? वेरी सिंपल। आपको सिंपली यहाँ पे क्या समझना है कि जितने भी पॉइंट्स, जितने भी एंड पॉइंट्स है, या जहां पर भी ये चीज टर्न कर रहा है, ओके, जैसे कि आपका ये, जैसे कि आपका ये पॉइंट हो गया, या ये पॉइंट हो गया, या ये पॉइंट हो गया, या फिर ये पॉइंट हो गया, ओके, ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। तो यानी कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने कार्बन एटम्स होंगे? करेक्ट, सो इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आई विल हैव 4 कार्बन एटम्स, एंड इट इज अज्यूम्ड, ओके, इट इज नेवर शोन, इट इज अज्यूम्ड कि जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ओके, इट इज सिंपली अज्यूम कि जितने चाहिए उतने प्रेजेंट हैं।
unless otherwise mentioned. Okay, now suppose करो अगर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दूं, वेरी सिंपल. ओके, बताओ इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे. Okay, very simple, we can count this. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, तो इसमें 8 कार्बन एटम हो गए एंड इसमें जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने प्रेजेंट होंगे. इट इज अंडरस्टूड. ओके, हम हाइड्रोजन अलग से शो नहीं करते हैं. इट इज अंडरस्टूड. ना अब सपोज करो मैंने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया, बताओ इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे. सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट. ओके, तो अगेन वेरी सिंपल. सो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे आ जाएंगे 6 कार्बन. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो आपको इतना समझना है कि जो भी एंड पॉइंट्स है या जो भी बेंड है, the all of those represent carbon atoms unless otherwise mentioned. All of those represent carbon atoms. Apart from that, it is assumed कि जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने प्रेजेंट है. कहने का मतलब जैसे कि अगर सपोज करो मैं इस पर्टिकुलर कार्बन एटम को देखूं. ओके, सो फ्रॉम व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, ओके, फ्रॉम व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, ये कार्बन के आपको कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं. ओके, कि आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं कितने बॉन्ड्स. करेक्ट, आपको दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं. एक ये वाला बॉन्ड हुआ, एक ये वाला बॉन्ड हुआ. ठीक है, एक कार्बन को इन टोटल कितने बॉन्ड्स चाहिए. करेक्ट, एक कार्बन को इन टोटल 4 बॉन्ड्स चाहिए. तो आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं. ओके, 2 बॉन्ड्स यू कैन क्लियरली सी. इन टोटल 4 बॉन्ड्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. करेक्ट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. ओके, सो जितना भी हाइड्रोजन चाहिए, इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज प्रेजेंट. सिमिलरली अगर सपोज करो मैं आपको ये वाला पॉइंट बोलूं. ओके, नाउ यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं. करेक्ट, यहाँ पे आपको 1 बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. करेक्ट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट. क्या ये आप सभी को समझ में आया? Is that clear to everyone? All right, let's take one more example. Now suppose करो अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया जाए. Okay, suppose करो अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया जाए. So what this means here is that this is a double bond. As simple as that. यहाँ पे इसका मतलब होता है कि this is a double bond. Now यहाँ पे बताओ मेरे पास इन टोटल कितने कार्बन एटम्स है. करेक्ट, यहाँ पे मेरे पास सेम 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास सेम 4 कार्बन एटम्स ही है. बट मुझे यहाँ पे क्या समझना है कि कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है. क्या ये पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे वेरी सिंपली कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट डन येट. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है एंड मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है. वेरी सिंपल, देखो बहुत सिंपल सा है. अगर मैं इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो मुझे कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं. करेक्ट, मुझे एक इस कार्बन के लिए तो मुझे 1 बॉन्ड दिख रहा है. ओके, मुझे 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. करेक्ट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. ओके, देखो कोई जल्दबाजी नहीं. लेट्स कम टू दिस कार्बन. नाउ यहाँ पे मुझे कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं. आई कैन सी 3 बॉन्ड्स हियर, 1 2 एंड 3. ओके, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, सॉरी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे. करेक्ट, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's take one more example. Okay, सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है. ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 6 कार्बन एटम है. देखो चलो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 एंड कार्बन 6. ओके, सबसे पहले मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में है. करेक्ट, मेरा 2 एंड 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. ओके, एंड डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है. वापस चेक करो. करेक्ट, 4 एंड 5 के बीच में मेरा डबल बॉन्ड है. ओके, नाउ इट इज अज्यूम्ड कि जितने हाइड्रोजन मुझे रिक्वायर्ड है उतने प्रेजेंट है. ऑलराइट, सो बताओ मेरे पास C1 पे कितने हाइड्रोजन होंगे. आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है. करेक्ट, मेरे पास C1 पे 3 हाइड्रोजन होंगे. ऑलराइट, C2 पे कितने हाइड्रोजन होंगे. करेक्ट, C2 पे 0 हाइड्रोजन होंगे. C3 पे कितने हाइड्रोजन होंगे. करेक्ट, C3 पे 0 हाइड्रोजन होंगे. C4 पे कितने हाइड्रोजन होंगे. C4 पे 1 हाइड्रोजन होगा. ओके, C5 पे कितने हाइड्रोजन होंगे.
C5 पे भी एक हाइड्रोजन होगा एंड C6 पे कितने हाइड्रोजन होंगे? करेक्ट, C6 पे 3 हाइड्रोजन। ओके, आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे कार्बन 1, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। नहीं, चलो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये C6H3 नहीं है, कार्बन 6H3 है। ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। नाउ अब देखो, सपोज करो कि मुझे इसमें से हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके, सपोजली आई हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन of every carbon here. Okay, first we will start with a simple one. First let's look at this diagram. Okay, now यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन का देखूं, okay, so इस कार्बन का यहाँ पे मतलब क्या, this is forming a sigma bond with the carbon that is shown. Okay, and इसके अलावा वो और 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। Okay, तो क्या कार्बन के पास एक भी लोन पेयर बचा? कार्बन के पास तो एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, लोन पेयर नहीं बचा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियरली स्टेरिक नंबर विल बी 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन वुड बी, correct, hybridization would be sp3. Okay, let's look at the second carbon. Okay, second carbon का मुझे आप hybridization बताओ क्या आएगा? सेकेंड कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp3 ही आएगा, यस और नो? क्योंकि देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स तो मुझे दिख ही रहे हैं एंड उसके अलावा 2 और हाइड्रोजन भी होंगे। सो इन टोटल सेम चीज, मेरे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो वही, सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन वही मेरा sp3 ही आएगा। यानी कि एज लॉन्ग एज देर आर नो डबल बॉन्ड्स इन केस ऑफ कार्बन, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3 आ जाएगा, yes or no? So in this case all carbon atoms are sp3, in this case as well all carbon atoms are sp3। अच्छा, यहाँ पे निकाल के बताओ, इस वाले डायग्राम में निकाल के बताओ, ठीक है? आप इस वाले में भी निकालोगे तो भी आपके सारे के सारे क्या आ रहे हैं? sp3 आ रहे। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड और व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू मेक योर वर्क फास्टर, कि अगर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वेरी सिंपली ऑल दी कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? इट विल मेक योर वर्क मच इजियर एंड मच फास्टर। नाउ अब सपोज करो अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? लेट्स कम टू दिस एग्जांपल। सो यहाँ पे चलो देखो, सपोज करो अगर मैं ये वाला कार्बन लेता हूँ, ओके, नाउ इस वाले कार्बन पे तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इस वाले कार्बन का आ जाएगा sp3। ओके, जहां पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वो डायरेक्टली आपका sp3 ही आएगा इन केस ऑफ कार्बन। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट C2। ओके, नाउ लेट्स लुक एट C2। नाउ क्लियरली आई कैन सी कि इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो 0 हो जाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो चारों बॉन्ड्स बन गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, number of lone pairs is 0 but number of sigma bonds is only, correct, number of sigma bonds is only 2 which gives me a steric number of 2। और अगर steric number 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp। अब देखो, अब आप समझ गए हो तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बताओ? वेरी गुड, इसका sp आ जाएगा। नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके, बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ओके, clearly I can see that I have 3 sigma bonds here, right? I have 3 sigma bonds here, तो इसका क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा, ठीक है? एंड लास्ट वाले का क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, लास्ट वाले का sp3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, बट पहले आप इसको फिनिश कर लो, फिनिश दिस वन, देन विल टेक वन मोर एग्जांपल। सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कॉपी कर लो फटाफट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। डन, ऑलराइट, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ना देखो, अब देखो, हो सकता है नेक्स्ट वाला स्लाइटली ट्रिकी हो बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑलराइट, हर एक कार्बन एटम का आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
हो गया क्या? डन। अच्छा, तो फिर मैं आपको एक और भी डायग्राम देता हूँ। सेम चीज, हर एक कार्बन आइटम का। आप लेफ्ट से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। ऑलराइट। देखो इन सब का भी आप बताओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। 1 2 3। ऑब्वियसली देखो, हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अभी तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। इतना से आपका काम अभी चल जाएगा। कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट। चेक करें। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, चेक करते जाओ। सो फर्स्ट वन विल ऑब्वियसली बी sp3। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखो आप यहाँ पे चेक कर लेना। sp3, sp2 एंड sp। ओके, आप चेक करते जाना। सो 1 4 1 4। ओके, sp2 आपका आएगा 5 6 7 9 एंड sp आपका आएगा 2 3 8। देखो चेक करो, देखो चेक करो। ओके, उसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे sp3 sp3 sp3। ओके, एंड sp3। सिर्फ 4 जो है ये आपका आएगा sp2। ओके, बाकी सारे के सारे आपके sp3 आएंगे। यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे sp3। सिर्फ फोर्थ वाला जो है वो आपका आएगा sp2। ये दोनों आएंगे आपके sp3। एंड ये वाला क्या आएगा बताओ? ये वाला क्या आएगा? करेक्ट, ये वाला आपका आएगा sp। देखो चेक करो। हाउ मेनी ऑफ यू मैनेज टू डू ऑल करेक्ट? आई एम श्योर आप में से काफी लोग होंगे जो ऑल करेक्ट किया होगा। चलो, वेरी गुड। हाउ मेनी ऑफ यू मेड वन मिस्टेक? हाउ मेनी ऑफ यू मेड वन मिस्टेक? चलो ठीक है, दैट इज गुड इनफ। ओके, नाउ यहाँ पर सिर्फ मुझे आपको एक्चुअल में एक ही ट्रिकी वाला क्वेश्चन देना था, विच वाज नंबर 8। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक ही ट्रिकी वाला देना था, बट आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इज देयर एनी डाउट ऑन एनी ऑफ दीज डायग्राम्स और एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस? सारे क्लियर हैं? सारे क्लियर हैं? ऑलराइट, ऑलराइट। सो विल जस्ट टेक वन लास्ट एग्जांपल। ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को ऑलरेडी पता है, राइट? बेंजीन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप सारे कार्बन आइटम का निकालो, हालांकि अब तो आप देख के ही बता सकते हो क्या आएगा, बताओ। बेंजीन में हर एक कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? चलो, आई हैव वन आंसर, sp2। द रेस्ट ऑफ यू? करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर भी हर एक कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो चेक करो, सभी को समझ में आया?
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको इतना समझ में आ गया तो प्रैक्टिकली नाउ वी कैन डू एनी क्वेश्चन अबाउट हाइब्रिडेशन. नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स दैट इज योर स्ट्रक्चर और शेप. Okay, so now we have to discuss your structure, shape or geometry. Okay, now यहाँ पे difference क्या होता है ये हम थोड़ा सा आगे discuss करेंगे. But right now what we have to do is right now we have to draw a table. ठीक है, पहले मुझे बनाने दो फिर जाके आप अपनी कॉपी में स्टार्ट करना. ओके, पहले आप मुझे बनाने दो. सो सपोज करो पहले मैं कर रहा हूँ उसके बाद जाके आप कॉपी करना स्टार्ट करना. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द टेबल. So सबसे पहले I have steric number, okay. Then I have sigma bonds, lone pairs, uh, hybridization, okay. Then I have geometry. Then I have shape, okay. फिर आपका आता है bond angles, bond angle और उसके अलावा कोई भी और remarks. Okay, एक सेकंड रुको, पहले मुझे एक दो रो भर ले दो उसके बाद जाके आप स्टार्ट करेंगे. okay? अभी के लिए आप एक सेकंड रुक जाओ. So steric number 2, sigma bonds 2, hybridization is P, geometry 2 मिनट रुक जाओ आप. ठीक है, अब आप स्टार्ट करो. ओके, दिस इज आवर टेबल, दिस इज द हेडिंग. ओके, हमें यहाँ पे काफी सारे भरने हैं. क्या क्या? यस, ज्योमेट्री एंड शेप अलग अलग है. ज्योमेट्री एंड शेप आर एंटायरली डिफरेंट. ओके, जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे ही आप बनाते जाओ. जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे ही आप बनाते जाओ. पहले आप पूरा टेबल बना लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. कॉपी करते जाओ. कॉपी करते जाओ. देर आर मेनी. ओके, हमें स्टेरिक नंबर अप टू 7 तक जाना है. सो देर आर मेनी. आपको करीब करीब 1 पेज से 1.5 पेज लग जाएगा. कॉपी करते जाओ अभी आप. कॉपी करते जाओ.
एटलीस्ट आप लोगों ने यहाँ तक खत्म कर लिया, एटलीस्ट यहाँ तक खत्म कर लिया, एज इन यहाँ तक, यहाँ तक। दिस इज वन वर्ड, सॉरी दिस इज वन, मतलब ये स्पेस नहीं था इससे मैंने नीचे लिखा, बट अदरवाइज ये एक साथ ही आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड ये एक साथ ही आएगा। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा, बट ये एक साथ ही आएगा। 28 109 डिग्रीज 28 मिनट्स 28। एटलीस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक complete यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। हो गया।
नहीं, 6 का और होता है बट नॉट इन आवर केस। 6 का और होता है बट नॉट इन आवर केस। एंड देखो वो चीज वैसे भी पॉसिबल नहीं आएगा, सॉर्ट ऑफ पॉसिबल नहीं होता, या एटलीस्ट हमारे केस में पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये चीज खत्म। हाँ, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, yes, वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हो गया कंप्लीट कर लिया सभी ने? ओके, नाउ वी हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड कि हर एक डायग्राम का मतलब क्या होता है, या इनमें से हर एक जो लिखा हुआ है उन सभी का मतलब क्या होता है, या कैसे निकालते हैं। पहले देखो सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड? करेक्ट, लेट्स कंटिन्यू देन। सो अब देखो आप इन सब का डायग्राम कैसे समझोगे। नन ऑफ देम आर डिफिकल्ट एट ऑल। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा होगा कि काफी कुछ है, बट दिस इज वेरी वेरी इजी। सो देखो लेट्स स्टार्ट विथ एसपी, लेट्स स्टार्ट विथ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखो इट्स वेरी सिंपल। एसपी हाइब्रिडेशन में होता है क्या है कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है ए। ओके, नाउ इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स वर इन्वॉल्व? एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिला के हमने कितना इन्वॉल्व किया? करेक्ट, हमने दो इन्वॉल्व किया, राइट। सो देयर आर इफेक्टिवली टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं तो मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? आप याद करो हमने एक पॉइंट लिखा था कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is equal to the number of atomic orbitals participating, राइट। सो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नेचुरली मेरे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होंगे, राइट। सो आई हैव टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग हियर। बट उस चीज को भी देखो हम डिटेल में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इफ आई हैव टू बॉन्ड्स then they must be as far away from each other as possible according to VSEPR theory, right? So अगर उन दोनों को मुझे as far away from each other करना है तो नेचुरल इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? If I have to keep them correct, तो अगर if I have to keep them from, if I have to keep them as far away from each other as possible तो मेरा ऑब्वियसली क्या रहेगा? ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा sp hybridization looks something like this, okay, as simple as that। तो अब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या आ गया? एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं लीनियर। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है। सो अब देखो हमने इफेक्टिवली एसपी बारे में लिखा क्या था? हमने दो सिग्मा बॉन्ड्स लिखे थे, जीरो लोन पेयर्स लिखे थे, राइट।
उसका हमने शेप लिखा था, उसका हमने ज्योमेट्री लिखा था लीनियर, शेप लिखा था लीनियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लिखा था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज ऑब्वियसली 180 डिग्रीज। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसपी। एसपी में इससे आगे और कुछ नहीं है। ओके, एसपी इज सिंपल, एसपी यहीं पर ही खत्म होता है। इन दिस केस ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द मॉलिक्यूल इज लीनियर। ओके, एंड बस इतना ही, बस इतना ही आपको लिखना है। जो मैंने यहाँ लिखा है आपको एग्जैक्टली उतना ही लिखना है। ओके, इट इज लीनियर। ये ऑब्वियसली ए मेरा यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। ए इज द सेंट्रल एटम हियर, द बॉन्ड एंगल इज 180। ओके, बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। बस आप इतना ही लिखो जितना मैंने किया है। Done? जितना मैंने किया उतना ही। फिर आपका उसके बाद आता है sp2। नो sp2 में क्या है, यू हैव अ सेंट्रल एटम एंड अगेन हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, एंड वी मस्ट कीप देम अवे एज फार एज पॉसिबल, तो उस केस में बताओ मेरा सारे बॉन्ड एंगल्स क्या थे? सेम चीज एज पर VSEPR। करेक्ट, मेरा सेम चीज क्या था? 120 आया था। ओके, so all of these bond angles were 120, so this is B, this is B and this is B, and इन तीनों के बीच में एंगल was 120। ओके, नाउ इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा इन सब का मतलब क्या है। ट्राइगोनल प्लेनर देखो हम इसको क्यों बोलते हैं, वेरी सिंपली बिकॉज ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम प्लेन में होंगे एंड दिस इज बेसिकली इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, नोट कर लो फटाफट। लेकिन sp2 में दो केसेस थे। ओके, sp2 में वी हैड टू केसेस। इन वन केस वी हैड 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर्स, एंड इन द अदर केस व्हाट डिड वी हैव? अब अपने नोट्स देख के बताओ। करेक्ट, इन द अदर केस वी हैड 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। ना अब देखो यहाँ पे इफेक्टिवली डिफरेंस क्या आता है। अगर सपोज करो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 1 लोन पेयर है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? कुछ समथिंग लाइक दिस, ए बी बी, ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और एक क्या हो जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। ऐसा नो ऐसा आएगा। Now, the other thing that you have to understand here is the difference between geometry, okay, and shape. The difference between geometry and shape. Geometry में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब देखो, अगर मैं लोन पेयर को काउंट करूं, ओके, अगर मैं लोन पेयर को काउंट करूं तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगा? सेम चीज, ट्रायगोनल प्लेनर ही आ जाएगा। यस और नो? ओके, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं। सो अगर मैं इसका ज्योमेट्री बताऊं, ओके, अगर मैं इसका ज्योमेट्री बताऊं तो क्या आ जाएगा? सेम चीज, ट्रायगोनल प्लेनर। यस और नो? लेकिन अगर मैं इसका शेप बताऊं, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैंने ये सेम चीज बनाया लेकिन शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो अगर एक बार के लिए मैं इस चीज को इग्नोर करूं, ओके, सो अब बताओ ये कैसा शेप आ जाएगा? ये वी शेप या बेंड शेप आ जाएगा। ये ना, अगर ये चीज लीनियर है तो नेचुरली ये क्या होगा? ये बेंट होगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे हम इसको शेप बोलते हैं एंड शेप क्या आ जाएगा? इसका वी शेप। ओके, और बेंट। ओके, नाउ ध्यान दो एक सेकेंड, ध्यान दो एक सेकेंड। अगर आपको, वापस से ध्यान दो, अगर आपको इस स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री पूछा जाए, पे अटेंशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री क्या आएगा बताओ? करेक्ट, ज्योमेट्री आएगा ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, लेकिन अगर इस चीज का शेप पूछा जाए तो क्या आएगा बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएगा वी शेप या बेंड शेप। नाउ लेट्स गो बैक वन स्टेप फर्दर। ओके, लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ध्यान दो आप सभी, लेट्स लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको इसका ज्योमेट्री पूछूं तो क्या आएगा? करेक्ट, ट्रायंगल प्लेनर आएगा। एंड अगर मैं आपको इसका शेप पूछूं तो भी क्या आएगा? करेक्ट, इसका शेप भी मेरा ट्रायंगल प्लेनर ही आएगा। ओके,
सो इफ विल गो बैक टू आवर टेबल, तो आप देखोगे कि हर बार फर्स्ट केस में ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो सेम है। ओके, फर्स्ट केस में हर बार मेरा ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो सेम आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इन दैट केस देयर इज नो लोन पेयर्स। जहां पे आपका लोन पेयर आ जाता है वहां पे मेरा ज्योमेट्री एंड शेप जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। ओके, बट द ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज द शेप विच इज चेंजिंग। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ज्योमेट्री एंड शेप में डिफरेंस सभी को क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पे आप ये चीज नोट कर लो, वरना काफी लोग आगे कंफ्यूज होते ही होते हैं। इन केस ऑफ ज्योमेट्री द लोन पेयर इज काउंटेड, इन केस ऑफ शेप द लोन पेयर इज नॉट काउंटेड। नोट कर लो आप इस चीज को, नोट कर लिया? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट sp2, दिस वाज ऑल अबाउट sp2। ये आप सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऑलराइट, नाउ इसके बाद ऑब्वियसली हमारा आता है sp3। इसके बाद हमारा sp3। नाउ sp3 में देखो क्या है कि बेसिकली आई हैव a, ओके, एंड आई हैव 4 बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था कि ये सारे वर्टिसेस जो है वो किस तरह से होते हैं, बताओ, या यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द शेप ऑफ अ, करेक्ट, इन द शेप ऑफ अ ट्राइपॉड या इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। ओके, इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। एंड यहाँ पे हर एक बॉन्ड एंगल हमारा क्या आया था, बताओ? हर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हमारा क्या आया था? करेक्ट, हाँ, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 degrees and 28 minutes. Okay, this was 109 degrees and 28 minutes or 109.5 approximately, right? Now इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था दिस इज आल्सो इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। ओके, हमने डिस्कस किया था, दिस इज आल्सो इन द शेप ऑफ अ पिरामिड। एंड कार्बन जो है या ए जो है यहाँ पे मिड में कहीं पे होगा। ओके, ए जो है वो यहाँ पे मिड में कहीं पे होगा। देखो पहले आप इसको ड्रॉ कर लो। ओके, और ऑफ कोर्स लाइक समवन सजेस्टेड द शेप ऑफ अ ट्राइपॉड। ऑब्वियसली आप एक ट्राइपॉड का शेप तो समझ ही सकते हो, ठीक है? एक ट्राइपॉड का शेप किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से होगा, यस और नो? ओके, ये जो है ये आपका कोई भी एक बेस प्लेट हुआ, ठीक है? ये एक बेस पे हुआ एंड ये चीज जो है ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज ऑब्वियसली व्हेन आई हैव सिग्मा बॉन्ड्स 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0। इन दिस केस मेरा ज्योमेट्री एज वेल एज शेप दोनों ही क्या आ जाएगा, बताओ? ज्योमेट्री एज वेल एज शेप क्या आ जाएगा? यू कैन लुक एट योर नोट्स, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है तो आप अपने नोट्स देख सकते हो, नो इशू। करेक्ट, तो ये आ जाएगा मेरा टेट्राहेड्रल। ओके, दिस वन नीड्स टू बी डिस्कस्ड मोर इन डिटेल, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, now so this is tetrahedral. Now the other case where I have sigma bonds is 3 and lone pair is equal to 1. Okay, in that case देखो मेरा डायग्राम कैसे बन जाएगा? A B B B and then यहाँ पे एक लोन पेयर। ऑब्वियसली मैंने तो लोन पेयर यहाँ पे प्लेस किया है, बट आप अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे लोन पेयर प्लेस कर सकते हो, तो यू कैन प्लेस द लोन पेयर एब्सोल्युटली एनीवेयर, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ना अब देखो, अब अगर मैं इसका, ना ध्यान से देखो, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड के यहाँ पे पर मैंने एक लोन पे डाल दिया। नाउ इन केस ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप, सबसे पहले आप मुझे ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर काउंट करते हैं या नहीं? करेक्ट, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर काउंट करते हैं एंड ज्योमेट्री इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर भी मेरा ज्योमेट्री क्या आएगा, बताओ? करेक्ट, यहाँ पर भी मेरा ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही आएगा, बट नाउ द शेप चेंजेस। ओके, क्योंकि शेप में मुझे इस लोन पेयर को जो है इग्नोर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस लोन पेयर को हटा दूं तो अभी भी ये शेप कैसा है, बताओ? यू कैन लुक एट योर नोट्स, ऑब्वियसली यू कैन लुक एट योर नोट्स। करेक्ट, तो ये मेरा एक पिरामिड की तरह आ गया, यस और नो? तो विच इज वाई इन दिस केस द शेप इज कॉल्ड एज पिरामिड। क्या अभी आप सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's continue, let's continue. All right, the other case where we have sigma bonds is 2 and lone pair is equal to 2, ठीक है? now in this case देखो अगेन हम कहीं पर भी पहली बात तो दो बॉन्ड्स, सॉरी, दो लोन पेयर प्लेस कर सकते हैं। कहाँ पे प्लेस करना है बताओ? वी कैन एब्सोल्युटली प्लेस इट एनीवेयर। वेयर डू यू वांट टू प्लेस इट? डू यू वांट टू प्लेस इट हियर? यस, नो, सिर्फ आप इतना ही बताओ, यस और नो? यहाँ पे प्लेस करना है क्या? वी कैन प्लेस इट एनीवेयर,
यहाँ पे नहीं करना, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर हम बी डाल देते हैं। यहाँ पे डालना है क्या, यहाँ पे डालना है, चलो ठीक है यहाँ पे डालना है, यहाँ पे, यहाँ पे, चलो यहाँ पर भी डाल देते हैं, एंड देन बी हियर, राइट। नाउ सेम चीज यहाँ पे मेरा ज्योमेट्री अभी भी वही आएगा, ओके, माय ज्योमेट्री स्टेज द सेम एट टेट्राहेड्रल, ओके। बट अब देखो, अब अगर मुझे शेप बताना है तो नाउ आई हैव टू ट्राइपॉड लेग्स व्हिच आर नॉट काउंटेड, सो लेट्स पुट दिस बैक हियर। अब देखो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो मेरा शेप कैसा आ गया बताओ, करेक्ट, वी शेप या बेंड शेप आ गया, राइट। सो यहाँ पे मेरा ये क्या रहेगा, वी, ये मेरा आ जाएगा वी और बेंड शेप। सभी को समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, यस, फटाफट कॉपी कर लो। डन, कहीं पर भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी रखो, डजंट मैटर। सपोज करो आपने इंस्टेंट लोन पर यहाँ पे डाल दिया होता, ओके, चलो सपोज करो आपने लोन पर यहाँ पे डाल दिया होता, तो सेम चीज कहाँ कहाँ डाला है, एक इस तरह के, ठीक है, एक ही बात है ना, आपने एक इधर डाला, एक आपने इधर डाला, तो ये तो अभी भी बेंट ही रहेगा ना, एक ट्राइपॉड तो एसेंशियली बेंट होता है ना, ओके। सो दिस वाज योर बेसिकली sp3। sp3 के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ, यू कैन लुक एट योर नोट्स, sp3 के बाद नेक्स्ट क्या है, एंगल वाले पे हम आते हैं, देखो एंगल वाले पे हम आते हैं, वी हैव नॉट डिस्कस एंगल, हम एंगल पे आते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली आपका आता है sp3d। Now sp3d is slightly special, okay, it is slightly special। यहाँ पे देखो आपको समझना क्या पड़ेगा कि sp3d का सबसे पहले देखो डायग्राम कैसे आता है कि it has a b b and b, okay। Now this portion is same as, बताओ हमने ऑलरेडी अभी इसको ड्रॉ कर लिया, this portion is same as or similar to, हाँ वापस सोचो, करेक्ट, this is similar to trigonal planar, okay, this part is basically similar to trigonal planar। Now अब देखो इसके अलावा क्या होता है, there should be 5 bonds here because there should be 5 sigma bonds and 0 lone pairs। जो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं उसमें तो हम सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड्स ले रहे हैं, ओके। Now इसके अलावा there are 2 other bonds which are not in the same plane, okay, there are 2 other bonds which are not in the same plane। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्राइंगल जो है ये ठीक अगर आपके मॉनिटर पर है, ओके, if this triangle, this b if this triangle is exactly on your monitor, okay, then ये वाला b जो है ये एक मॉनिटर के बाहर है एंड ये वाला b जो है वो मॉनिटर के अंदर है। क्या ये आपको समझ में आया, okay, imagine if this triangle was a piece of paper, okay, imagine if this triangle was a piece of paper and यहाँ पे आप एक पेंसिल के थ्रू पुश करते हो, okay, and you push a pencil through this piece of paper, तो एक पेंसिल का हाफ जो होगा वो अंदर के साइड होगा एंड दूसरा पेंसिल का हाफ जो होगा वो बाहर के साइड होगा। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि एक जो है वो इस प्लेन के ऊपर है, दूसरा जो है वो इस प्लेन के नीचे है। सो अब देखो, अब अगर मैं सारे बॉन्ड एंगल्स निकालूंगा, करेक्ट, 2 pyramids with the same base, वेरी गुड, 2 pyramids with the same base। तो अब देखो ये आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ जाएगा, यस और नो, इज दैट क्लियर, which is why this is called as trigonal bipyramid, ठीक है। now अब देखो अगर मैं सारे बॉन्ड एंगल्स निकालता हूं, वेरी सिंपल, ओके। now ध्यान दो, इस B और इस B के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आएगा, करेक्ट, इस B और इस B के बीच में तो बॉन्ड एंगल मेरा 120 आएगा, हाँ 120 आएगा ना, क्योंकि ये तीनों तो प्लेनर थे, दिस वाज सिमिलर टू ट्राइगोनल प्लेनर। सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल मेरा 120 आएगा, ओके। नाउ इस B और इस B के बीच में क्या आएगा, जो आपने पेंसिल और इस पेपर के बीच का एंगल देखोगे तो वो कितना आएगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री आएगा, राइट। सो दिस B and this B would be at 90, obviously this B, this and this, ये B जो है वो इन तीनों के साथ ही 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज ये B जो है वो भी इन तीनों के साथ तो 90 बना रहा होगा, ओके, लेकिन वो ऑपोजिट वाले B के साथ कितना बनाएगा, करेक्ट, वो ऑपोजिट वाले B के साथ तो 180 बनाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो व्हिच इज व्हाई वी हैव 3 एंगल्स हियर, 90, 120 and 180। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
ओके नाउ इसके अलावा अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज स्लाइटली स्पेशल। ओके यहाँ पे ये 3 बी जो है, these 3 B's which are in the same plane, these 3 positions are called as equatorial positions। ये चीज आपको नोट कर लो, and this is very very important। These 3 positions which are at 120 degrees to one another are called as equatorial position। ओके एंड बाकी के ये 2 बी जो है, these are called as axial positions। ओके जो 3 बी 120 डिग्री पे है, those are called as equatorial positions, and जो 2 बी अप एंड डाउन है, those are called as axial positions। ठीक है, एंड इस पे आप बस अभी के लिए एक चीज नोट कर लो कि axial bonds are longer। ओके चलो मैं डायरेक्टली पूरा लिख देता हूँ। ओके are longer than equatorial bonds। ओके अभी के लिए बस आप इस चीज को नोट कर लो, axial bonds are longer than equatorial bonds। अभी के लिए बस आप इतना ही लिख लो। ओके ऑफ कोर्स ये चीज हम अभी कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये चीज कंप्लीटली क्लियर नहीं हो रहा होगा। नॉट टू वरी अबाउट इट, आप अभी के लिए बस नोट करते रहो, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अभी के लिए आप बस इसको नोट करते जाओ। नेक्स्ट क्लास जब सारे डायग्राम्स खत्म हो जाएंगे, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स। ओके तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आप इसको नोट करते जाओ, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नोट कर ले यहाँ तक। Okay. Of course, sp3d के तो और भी केसेस बाकी है, where we have 1 lone pair, 2 lone pair and 3 lone pair, वो वाले केसेस बाकी है। That we will continue in the next class। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी ने पूरा नोट कर लिया? Yes, all right। ठीक है, so we'll continue right from here in the next class। That's it for today। Thank you।